गुड मॉर्निंग। अपन आज मैट्राइसिस के आगे पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में अपन ने मैट्राइसिस की डेफिनेशन पढ़ी और उसका नोटेशन पढ़ा अपन ने। आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्राइसिस। टाइप ऑफ मैट्राइसिस को देखिए। टाइप ऑफ मैट्राइसिस में कुछ डेफिनेशंस आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहली डेफिनेशंस आएगी रो मैट्रिक्स। Row matrix means a matrix which has only one rows। मतलब उसके रो मैट्रिक्स मतलब जिसको आप हिंदी में पंक्ति आदि बोलते हैं, उसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल A B C 1 क्रॉस 3। यहां पर देखिए क्या है, रो एक है पर कॉलम 3 है। तो यहां पर क्या होगा, हमेशा रो मैट्रिक्स में कॉलम्स के जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। तो यहां देखिए रो मैट्रिक्स मींस देयर इज ओनली वन रो। उसका मतलब होगा कि वो रो मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल है। सेकंड देखिए आप, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, देखिए कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि आपके पास जिस तरह से रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो थी, आप कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम्स होगा। ए मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन कॉलम्स। ये कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए 3 रोज हैं, 1 2 3 और एक कॉलम है यहाँ पर हमारे पास। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि देयर इज ओनली वन कॉलम। केवल एक ही कॉलम। कॉलम को हिंदी में आप स्तंभ बोलते हैं। जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये उसका एग्जांपल है। यहाँ पर आपको मालूम है कि रो की जब जो संख्या होगी, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ये अपने पास कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए अपने पास कॉलम मैट्रिक्स के सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स मींस देयर इज ओनली वन एलिमेंट। या दूसरी भाषा में अपन ये बोलेंगे कि सिंगलटन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर एक रो है और एक कॉलम है। टू 1 क्रॉस 1। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, ए 1 क्रॉस 1 means there is only one row and one column. This type of matrix is called the singleton matrix. इस मैट्रिक्स में एक रो है एक कॉलम है, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं अपने पास। ये square matrix. Square matrix, a matrix which had number of rows equals to the number of columns. यहां पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
3 cross 3. In this square matrix, the 3 columns and 3 rows both are same, then you can say this type of matrix is a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे 3 क्रॉस 3 का है, ये देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4. ये देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1. तो ये सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जिसको आप हिंदी में वर्ग आव्यूह कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे आप. नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हों तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए A इक्वल्स टू 0 0 0 0. यहां कितना हुआ 2 क्रॉस 2. 2 रोज हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे मैट्रिक्स में वो सारे के सारे जीरो होना चाहिए. तो इस टाइप का मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाता है. इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं 0 2 क्रॉस 2. इसका मतलब हुआ 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है. सपोज हम एक मैट्रिक्स इस तरह से लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0. मीनिंग इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स of order 3 cross 3. All the elements of this matrix will be 0, are 0. Then A equals to, या इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे. इसका मतलब है कि जीरो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए. डायगोनल मैट्रिक्स. देखिए डायगोनल, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अलग से डायगोनल क्या होता है. आपको देखिए बताया मैंने, ये इस तरह की एक हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगुलर बना हुआ है. तो इसमें दो तरह के डायगोनल हो सकते हैं, एक ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल होता है. हम यहाँ पर जो बात करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे. इसका मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल है इसकी बात करेंगे हम. तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास यहां पर लिखा है, if all the element of diagonal elements are equals to 0 except principal diagonal elements. जो हिंदी में इसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं. विकर्ण आव्यूह में सारे के सारे अवयव शून्य होंगे लेकिन मुख्य विकर्ण अवयव को छोड़कर. देखिए एग्जांपल A इक्वल्स टू A 0 0 0 B 0 0 0 3. इसको दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए A स्क्वायर मैट्रिक्स where all the elements are 0 except principal diagonal elements. जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे अवयव जीरो होते हैं. अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि
कि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स में कंडीशन है आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैंने इसलिए इसकी डेफिनेशन बताई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स देयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर जीरो होना चाहिए। इसको देखिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी सी, इसका मतलब भी यही हुआ, ए इक्वल्स टू, इसका भी मतलब सेम हुआ। देखिए कहीं पर ये लिखा है डायगोनल 1 3 -5, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 3 0 0 0 -5। ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। 1 3 -5 आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यहां पर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ए बी एंड सी। ये आपके जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं मैट्रिक्स की वो जीरो होंगे, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स और हिंदी में अपन उसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए यहां पर a diagonal matrix where all the elements are zero। आपको मालूम है डायगोनल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट जो जीरो होते हैं एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। बट यहां पर एक कंडीशन है कि इन ए डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी इन ए डायगोनल मैट्रिक्स all the principal diagonal elements are equal। देखिए आपने डायगोनल एलिमेंट्स में अभी क्या बताया था कि सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। यहां पर देखिए हमने ये कर दिया, डायगोनल एलिमेंट्स में आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं, बट यहां पर देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब इक्वल हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, हिंदी में अदिश आव्यूह बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ठीक, एक और एग्जांपल देखना चाहें तो देखिए b इक्वल्स टू 2 0 0 2। ये जो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, देन वी कैन से दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। आपको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, इनको इस ऑर्डर में पढ़िए। देखिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ कॉलम्स आपने क्या किया, उसको इक्वल कर दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाने आए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स बनाने आए, जब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए हम आए तो ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। आपको मालूम है डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके इक्वल नहीं भी होते हैं और हो भी सकते हैं। हम इसको भी बोल सकते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहां पर एक कंडीशन है कि दे आर ऑल, हियर ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां पर जब इक्वल है तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा हमारे पास।
अब देखिए नेक्स्ट, ये तो 2x2 का था। नेक्स्ट देखिए, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, a matrix where all the elements are zero except principal diagonal elements are equals to 1। देखिए 1 0 0 1, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। एक और देखिए, a इक्वल्स टू 1 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3। a इक्वल्स टू देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, 4 क्रॉस 4। अब इससे पहले देखिए, मैं यहां पर आपको एक और लिख देता हूं, इक्वल्स टू, ये सारे के सारे हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में इकाई आव्यूह। इसका एक और नाम है इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इकाई आव्यूह, और दूसरा नाम है इसका तत्समक आव्यूह। तो देखिए सारे के सारे हमारे पास इकाई आव्यूह हैं। इसमें मुख्य विकर्ण जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं 1 के, और यहाँ पर इकाई आव्यूह में ये हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको अगर यहाँ पर ऐसा 4 लिखते हैं तो ये हमारे पास इकाई आव्यूह नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, इकाई आव्यूह के लिए या यूनिट मैट्रिक्स के लिए ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इसको 1 होना चाहिए आपके पास। अब देखिए इसका ऑर्डर आई एन, ये एन जो है इसका ऑर्डर डिसाइड करता है। इसको अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं आई एन। आई का मतलब यहां पर देखिए, इसको I2 लिख सकते हैं, इसको I1 लिख सकते हैं, इसको I3 लिख सकते हैं, इसको I4 लिख सकते हैं। देखिए एन जो है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। यहां पर क्या है, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का है। यहां पर देखिए 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स है। यहां देखिए 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स है। यहां देखिए 4 क्रॉस 4 का यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है यूनिट मैट्रिक्स के। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be the triangular matrix if each elements above or below the principal diagonal is 0। इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिभुजीय आव्यूह। देखिए मैंने ये बोला, अभी आपको ये बताया कि जो त्रिभुजीय आव्यूह होगा उसमें ये मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके या तो ऊपर के एलिमेंट और बिलो नीचे के एलिमेंट ये 0 होना चाहिए।
ये दो प्रकार के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए A equals to Aij, n cross n is called upper triangular matrix. A equals to Aij n cross n is called upper triangular matrix if कंडीशन देखिए यहां पर Aij equals to 0, I is greater than j। यहां पर Aij की वैल्यू 0 होगी और मतलब I is greater than j होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर जैसे हमने A बराबर ले लिया 2 3 7 0 4 5 0 0 0, ये एक एग्जाम्पल ले लिया यहां पर। तो देखें यहां पर I की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। देखिए यहां पर मैंने लिखा 1 2 1, तो देखिए 2 1 मीन्स ये एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 0 है। नेक्स्ट देखिए A32, A32 क्या है हमारे पास, ये 0 है देखिए हमारे पास। उसके बाद देखिए ये 7 ले लें, A32 इक्वल A31 इक्वल्स टू 0, ये करेक्शन है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल बनता है हमारे पास, सॉरी डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट हमारे पास ये 0 होते हैं। तो यहां पर जो होता है ये हमारे पास कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। अगर A बराबर Aij n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है हमारे पास, इफ Aij इक्वल्स टू 0 वेयर I इज ग्रेटर देन j, I का मान j से बड़ा है, तो वहां पर वो सारे एलिमेंट 0 होंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया यहां पर ये सारे एलिमेंट हमारे पास यहाँ 0 है, ये है कंडीशन। अब सेकंड आता हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड कंडीशन। यहां पर देखिए A इक्वल्स टू Aij, ये भी एक मैट्रिक्स का नोटेशन है Aij। तो यहां देखें अगर A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n is said to be lower triangular matrix if Aij equals to 0 and यहां कंडीशन है I is less than j, यहां पर कंडीशन थी I is greater than j अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, बट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कंडीशन है इफ Aij इक्वल्स टू 0 एंड I इज लेस देन इक्वल्स टू 0। देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 0 0 0 5 6। देखिए I इज लेस देन j, यहां पर देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 4 6, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके ऊपर के एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे 0 हैं। देख लेते हैं अपन, जैसे इस एलिमेंट का देखें A12, A12 का एलिमेंट देखिए 0 है यहां पर हमारे पास। फिर
A13 का एलिमेंट देखिए 0 है, A23 का एलिमेंट देखिए 0 है। ये तीन एलिमेंट देखिए आपके पास 0 है, और यहाँ पर देखिए आई जो पहले लिखा है उसका मतलब है आई, वो रो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 0 है। यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू लेस देन जे है, 1 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं तो देखिए उसका एलिमेंट 0 है। यहाँ देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, उसका एलिमेंट यहाँ पर 0 है। तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया, और आपको सबसे पहले बताया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये बताया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर के एलिमेंट या तो 0 हो या नीचे के एलिमेंट 0 हो। तो जब नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। वहां पर एक कंडीशन होती है कि इफ aij इक्वल्स टू 0, i इज ग्रेटर देन j। और जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो वहां पर क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयव के ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं, और वहां पर कंडीशन होती है aij इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन j। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिसेस। देखिए यहां पर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इफ A इक्वल्स टू aij m cross n and B equals to bij m cross n, ये दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे कब, जब उनके ऑर्डर सेम हो और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम होना चाहिए। then we can say the matrix A and matrix B are called the equal matrices. For example देखिए A equals to 1 4 9 16, B equals to 1 2 3 4। यहां पर A equals to 1 4 9 16, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 है। देखिए मैट्रिसेस A एंड मैट्रिसेस B ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर यहां पर हमारे पास सेम है। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मींस क्या हुआ, देखिए कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि इसकी जो A11 की पोजीशन है और इसकी जो A11 की पोजीशन है बोथ आर सेम, दोनों देखिए इक्वल 1 है। यहां देखिए A12 की पोजीशन इसकी 12 की पोजीशन क्या है, दोनों की 4 है। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल and also order of both matrix are equal, then we can say both the matrix are equal matrix। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये एडिशन भी हो सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं।
ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, इसमें एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन भी आएगा इसमें, डिवीजन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, तो इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप देखिए एडिशन की बात करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए, A equals to 2, 4, 6, 8, B equals to 7, 5, 9, 4, 6। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स जब भी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। तो देखते हैं, यहां देखिए, यहां पर इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, यहां पर भी कितना है, 2 क्रॉस 2। तो देखिए A प्लस बी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 प्लस 7, 5, 9, 6। If order of given matrix are same, then we add the corresponding element to corresponding element. Now 2 plus 7, 4 plus 5, 6 plus 9, 8 plus 6। देखिए 2 7 से ऐड कर दिया, 4 5 से ऐड कर दिया, 6 9 से ऐड कर दिया और 8 6। जो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पोजीशन है उससे उसको ऐड कर दिया अपन ने। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 9, 9, 15, 14, A प्लस बी। देखिए जो ऑर्डर ए का था, जो ऑर्डर बी का था, वो ए प्लस बी को, मतलब ए को बी के साथ ऐड करने पर वही ऑर्डर हमको मिलेगा। ये हमारे पास एडिशन होता है। एक और एग्जांपल देखिए इसमें, A equals to 1, 4, -3, 7, 5, 8, 2, 4, 0, 6 ले लिया। B इक्वल्स टू देखिए 5, 6, 7, 9, 1, 2, 4, 3, 8। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम इनको नहीं जोड़ सकते। नाउ फर्स्ट वी चेक बोथ द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर और नॉट। तो यहां देखा हमने 3 क्रॉस 3 है और ये भी 3 क्रॉस 3 है, इनके ऑर्डर सेम है, मतलब हम इनको ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो सेम ऑर्डर का मिलेगा। A प्लस B 1, 4, -3, 7, 5, 8, 2, 4, 6 प्लस 5, 6, 7, 9, 1, 2, 4, 3, 8। A प्लस B देखिए 1 प्लस 5, 4 प्लस 6, 3 प्लस 7, 7 प्लस 9, 5 प्लस 1, 8 प्लस 2,
plus 4, 4 plus 3 and 6 plus 8. इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने जोड़ दिया, तो देखिए क्या हुआ, 1 5 6 10 7 minus 3 4 7 9 16 5 1 6 10 6 7 14. अब देखिए यहां पर ए का ऑर्डर 3 था, बी का ऑर्डर 3 था, 3 क्रॉस 3, तो यहां पर जो हमको मैट्रिक्स मिला ऐड करने के बाद उनके भी ऑर्डर सेम मिले 3 क्रॉस 3, तो ये एडिशन था. सिमिलर हम यूज करेंगे और सबसेक्शन के लिए. तो देखिए नहीं, इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा एडिशन में, A equals to 1 2 3 4 5 6 and B equals to 4 5 7 8. Then find A plus B. अब देखिए यहां पर A और B दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके ऑर्डर अलग अलग हैं. यहां पर देखिए इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं, इनको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है. तो यहां देखिए A plus B is not possible. Why? Order of A and order of B are not same. दोनों के ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हम लिख देंगे A plus B is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं होंगे? बिकॉज ऑर्डर ऑफ both matrix are not same. दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, इसीलिए हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे. तो ये एडिशन था. अब देखिए नेक्स्ट, सबट्रैक्शन. Subtraction. देखिए सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस सेम होगा बिल्कुल जैसे आपने अभी एडिशन को किया, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन सेम होगी. कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट वी चेक द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स will be same and then we subtract from corresponding element to corresponding element. For example, we have 1 4 2 5 2 cross 2 and B equals to 5 6 7 9 2 cross 2. Then we find A minus B. Matrix B subtracted from matrix A. Then we write
1 4 2 5 minus 5 6 7 9। ऑर्डर आपके देखिए सेम है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 minus 5, 4 minus 6, 2 minus 7, 5 minus 9, we get minus 4, minus 5, minus 2, minus 4। ये a minus b हो गया। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन हमने निकाल के उसको इस तरह से लिख दिया। तो आपको जिस तरह से आपने एडिशन वाली बात की है उसी तरह से अपन सब्ट्रैक्शन वाली बात करेंगे। यहां पर भी वही कंडीशन होगी कि अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम डेफिनेशन रखता है, बट साइन चेंज हो जाएंगे आपके। तो आज आपकी क्लास बस यहीं तक है। अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें अपन कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे, आइडेंटिटी लॉ पढ़ेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी अपन इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अपनी यहीं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो पे देखिए, आपको बेसिक डेफिनेशंस बताई मैंने मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में।